राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे गीता ज्ञान की 18 बातें, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 बातें बता रखी है जीवन यापन के लिए। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं गीता ज्ञान की 18 बातें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भागवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतार लेता है, वह सभी दुखों, सभी वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, लालच आदि सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आगे चला जाता है। भगवत गीता में 18 ज्ञान की बातें क्या है, आइए अब वो जानते हैं। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मंद, अशक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। इसीलिए इन सभी कार्य को नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का भी नहीं है। ईश्वर के नाम का स्मरण करना ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा दी जाती है। खुद को निर्दोष मनाना बहुत बड़ा दोष होता है, खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष होता है। इसीलिए इनकी बातें, मन और बुद्धि की बातें नहीं सुननी चाहिए। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई भी योगदान नहीं था। उसने उन्हें महत्व देके सबसे बड़ी गलती की। श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध के लिए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्री भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन मनुष्य को जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह इधर से उधर भटकता रहता है, अपनी चंचलता दिखाता रहता है। यही हमारे दुखों का मेन कारण होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है, वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कायरता, चाहे वह करुणा जनित हो या भय जनित, अतः अपने स्वतः को अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार करना चाहिए। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर
उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास के अद्वितीय स्थान को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह और विचार तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहे, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से ही मनुष्य को लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वयं विवेक से निर्णय ले और कार्य करे। पराश्रित और स्व आश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था। श्री कृष्ण ने बताया कि तप 3 प्रकार के बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन, तीनों का उपयोग लोकहित के लिए करना चाहिए। मनुष्य ही सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या फिर शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्वता सबसे अधिक मानी गई है। शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखना चाहिए, इसीलिए हमें हमेशा उचित बोलना चाहिए। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव हो। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञ के पास तथा विद्या परंपरागत के पास विनम्रता और श्रद्धापूर्वक हमें जाना चाहिए। तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निर्भीक होकर कर्म करने में असफलता भी कीर्ति, यश और मान दिलाती है। भयग्रस्त मन मस्तिष्क के लिए किए गए काम को सफलता मिल ही जाती है और सम्मानित वंदनीय नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग, भय, क्रोध सब समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है तथा वह संकट और संतापों से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि उस मनुष्य का दिमाग शांत होता है। अपने उत्कर्ष और अपने के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का आहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना आप मित्र और अपने आप ही शत्रु बना लेता है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक होता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते रहना चाहिए। वही प्रक्रिया दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तसल्ली से संपन्न होता है। इसीलिए लक्ष्य के प्रति रुचि हमें अवश्य जागृत करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आगत विगत की चिंता से मुक्ति होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और वो समय अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसीलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। दूसरे का कर्म यदि अपने कर्म से श्रेष्ठ भी प्रतीक हो तो अपना कर्म त्याग कर उसे अपनाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। अपने कर्म में नवीनता हासिल करके उसी में अपनी पहचान बनानी चाहिए। स्वयं कर्म को करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो भी अर्जित करता है उससे समाज का योगदान है। इसीलिए समाज का भी उस पर अधिकार है। इसीलिए उसका कुछ अंश समाज सेवा में भी लगाना चाहिए। यह एक आदर्श समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत है। ये तीनों सूत्र 3 महामंत्र है जिनके आचरण करने से मनुष्य और समाज शांत और सुखी रहेगा, क्योंकि बैर भाव, राग, द्वेष सारे झगड़े फसाद की जड़ हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सज्जन और दुर्जन। जब तक सज्जन जागरूक और सक्रिय होते हैं तब तक दुष्ट अपनी प्रवृत्तियों से समाज को त्रस्त
नहीं कर पाते, लेकिन सज्जनों की थोड़ी सी निष्क्रियता और उदासीनता दुष्टों का प्रभाव बढ़ाने लगती है। फिर सज्जन बचाव का मार्ग अपनाने लगते हैं और हताश और निराश होकर सद्य कार्यों को छोड़कर समाज को दुष्टों पर छोड़ देते हैं और दुष्टों पर नियंत्रण रखने और अपना कार्य जारी रखने के लिए कठोर प्रभावी नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अतः शरीर साधना बेहद जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को योग और व्यायाम अवश्य करना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो चलिए, यह गीता ज्ञान की 18 बातें थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।